दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कुछ बातें जो बहुत ही मीडिया में चल रही है कि जयशंकर साहब ने यूरोप जाकर क्या कहा। क्या ऑपरेशन सिंदूर बंद है या फिर चालू है? इसी बात को लेकर आज हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। जब यूरोप में जयशंकर साहब से पूछा गया इंटरव्यू में कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म कर दिया गया, चालू है, कुछ समय के लिए रोका गया, तो जयशंकर साहब ने कहा ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं किया गया, उसे रोका गया क्योंकि पाकिस्तान हजारों आतंकियों को प्रशिक्षित कर रहा है और उन्हें भारत के खिलाफ आतंक फैलाने में इस्तेमाल करता है। जयशंकर साहब ने कहा आतंकवादी गतिविधियों को जारी रखेगा तो हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। जयशंकर साहब ने यहाँ तक कह दिया कि अगर पाकिस्तान इन आतंकवादियों को प्रशिक्षण देना बंद नहीं करेगा वहाँ तक हम ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं करेंगे। जयशंकर साहब ने यह भी कहा कि ये ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान की जनता के खिलाफ नहीं है, ये उन आतंकवादियों के खिलाफ है जो भारत के लिए आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। हम इन आतंकवादियों को नष्ट कर देंगे अगर पाकिस्तान सरकार इन आतंकवादियों को प्रशिक्षण ना दे, नहीं तो इनका अंजाम बुरा होगा। सुने जयशंकर साहब का इंटरव्यू। Allow me finally to make a few points about combating terrorism. We strongly believe that there must be zero tolerance for terrorism in all its forms and manifestations. In that context, it is also essential that we never yield to nuclear blackmail. This is a shared and interconnected challenge for the global community, and it is imperative that there is strong international cooperation and understanding on the matter. तो आपने सुना ही होगा जयशंकर साहब का इंटरव्यू। और दोस्तों आगे देखिए पाकिस्तान के मीडिया के रिएक्शन क्या बोल रहे हैं। तो चलो दोस्तों आगे देखिए। नरेंद्र मोदी की एक दफा फिर से उन्होंने पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को ललकारा है। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी है, यूथ बाहर आए, निकले, आराम करे, चुपचाप करके रोटी खाए, नहीं तो फिर हम मेरी गोली तो है ही है। एक दफा जरा आप खुद इनका स्टेटमेंट सुने, मैं स्क्रीन के ऊपर इस स्टेटमेंट को चला रही हूँ। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। ओके, तो जैसे कि आपने सुना कि इस वक्त जो है मोदी साहब 140 करोड़ आवाम को ये बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, और इस वक्त पूरे पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी प्रोवोक कर रहे हैं, पाकिस्तान की लीडरशिप को प्रोवोक कर रहे हैं, और वो जो नैरेटिव इंडिया के अंदर बिल्ड करना चाहते हैं उसको प्रूव करना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है उसी तरह से रिएक्ट करे जिस तरह से मोदी साहब चाहते हैं। लड़ने भड़ने से बहरहाल फायदा किसी का नहीं होता, ना भारत का होगा और ना ही हमारा होगा, ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है। लेकिन हमारे लोग जो हैं जाहिर है कि अब हम ये तो नहीं कर सकते कि जी भारत कहे कि जी पाकिस्तान में अटैक किया जाएगा तो ये कहें कि आइए आइए तशरीफ लाइए। तो यकीनन इन्हें भी लोगों को दिखाने के लिए, पब्लिक को खुश करने के लिए उसी तरह के स्टेटमेंट जो है वो देनी पड़ जाती हैं। लेकिन बात सारी फिर वहीं पे आ जाती है कि ऐसा कब तक चलेगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो हालत है, बार बार कहा जा रहा है कि डिफरेंट टाइप के जो टैक्स है वो आम आदमी के ऊपर लगाए जा रहे हैं और मजीद जो है सख्ती बढ़ती चली जाएगी, आम आदमी की जिंदगी मजीद मुश्किल से मुश्किल तरीन होती जाएगी। लेकिन यहाँ पर बात फिर वही आ जाती है कि कोई सही इकोनॉमिस्ट इनको या तो मिलता नहीं है, और अगर मिलता है तो शायद ये उससे वही पूछने लगते हैं कि कलमा पढ़ के सुनाओ, नमाज पढ़ के दिखाओ, या इसकी सब की चीजें शुरू कर देते हैं। नहीं, हर चीज में रिलीजन का टच देने की जो आदत पड़ चुकी है उसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो संभलने का नाम ही नहीं ले रही। क्योंकि जिनको काम आता है आप उनको सिर्फ और सिर्फ उस बेस पे रखते हैं कि क्या वो एक आपके हिसाब से, यानी जो एक मयार, जो एक स्टैंडर्ड इन लोगों ने तय कर रखा है मुसलमान होने का, क्या वो उस पर पूरे उतरते हैं या नहीं। बार बार अहमदियास के ऊपर अटैक चल रहे हैं पाकिस्तान में मुसलसल, और कोई पूछने वाला नहीं है। प्राइम मिनिस्टर सारी दुनिया की बातें करते हैं, हम कश्मीर के साथ खड़े हैं, हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं। IMF जिसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए, उस IMF ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। इस टाइम तीसरी इकोनॉमी जो है वो जर्मन है।
और आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब इलेक्शन के टाइम था तो उन्होंने कहा था कि तीसरी गवर्नमेंट आएगी मेरी और मैं तीसरी इकोनॉमी भी बन के दिखाऊंगा। तो जर्मन को बीट करते हुए हिंदुस्तान बहुत जल्द नजर आएगा। देखें, जब मैंने आपको बताया था ना कि हिंदुस्तान चौथी इकोनॉमी बन जाएगा, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, तो आप हंस पड़े थे आगे। लेकिन इस बार मैं आपको हंसने नहीं दूंगा। इस बार आप देखिएगा, जाए फिर दोबारा चैलेंज करता हूं कि हिंदुस्तान 2027 के एंड में या 2028 में हिंदुस्तान तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, दुनिया में अनाउंस हो जाएगा, दुनिया के टीवी में, दुनिया के अखबार में ये खबर। जिस तरह मोदी ने तकरीबन 2014 से लेके अभी तक अपनी आवाम को, अपनी एक जनरेशन को एक पट्टी पढ़ाई थी कि इंडिया एक विश्व गुरु बन गया है। इंडिया अब चीन की भी नहीं सुनता, इंडिया अब अमेरिका की भी नहीं सुनता। जिस तरह वो अपने जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी वो लेज़र वाली आंखें दिखाते थे कि ये देखो इसकी लेज़र आइज़ है। उनकी अभी जिस किस्म के बयानात आ रहे कि यूएस इन यूनाइटेड स्टेट, इस किस्म के बोंडे बयानात आ रहे और इंडिया से खुद आवाज़ें उठ रही है कि आपने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन सिंदूर, और पाकिस्तान ने जिस किस्म के एलिगेशन, उनके हिसाब से उन्होंने पाकिस्तान ने एलिगेशन लगाए हैं कि पाकिस्तान ने उनके 5 तैयारे गिराए हैं। लेकिन आप उसको डिनाई क्यों नहीं कर रहे क्लियरली? वो कहते हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर